अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। من دخول بيت المقدس من دخول المسجد الأقصى المبارك. यहाँ पर ताल्लुक़ है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, नेपाल, अफ़गानिस्तान और ईरान ताल्लुक़ है। मैं आपको यहाँ पर एक लेटर दिखाऊंगा। एक लेटर दिखाऊंगा जो लेटर मैंने 2015 में लिखकर लोगों में बांटना शुरू किया था। शुरू में मैंने उस लेटर को आम लोगों में बांटा। जैसे किसी पुलिस की गाड़ी देखा, उसमें इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए हैं, कुछ बिजी नहीं है, तो मैं जाके उनसे सलाम करता था, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, कैसे ठीक ठाक हैं, बातचीत करके फिर मैं उनको देता हूं कि आप ज़रा फुर्सत में आपको देखा इसलिए आपके पास आया, आप ये लेटर लो, पढ़ो, लिखो, आगे चलकर देश खतरे में पड़ जाएगा, आपको देश की हिफाजत के लिए कुछ सोचना है। तो अभी से अगर आपको नॉलेज हो जाएगा तो आप कल जब अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा और आप कुछ कर सकेंगे देश के लिए। ये सब सोच करके मैंने 2015 से एक पुलिस स्टेशन में जाकर एक पुलिस वालों को, और वहाँ के मुंबई में मैं रहता था तो मुंबई के कमिश्नर ऑफिस में, मुंबई पुलिस कंट्रोल ऑफिस में, और बहुत सारे पुलिस स्टेशन में जाकर, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी में जाकर, जैसे कि शिवसेना भवन, बीजेपी, आरएसएस, सबको मैंने ये लेटर बांटा हुआ है। और कई पुलिस स्टेशन में मेरा ये लेटर दिया गया है, बहुत सारी मैंने इसके बारे में बयान किया है और दिया है। तो मैं ये डाल देता हूं कि आम जनता को भी मालूम हो जाए कि ये लेटर मैंने 2015 में लिखा था। मुझे नॉलेज तो बहुत पहले से है, लेकिन मैंने लिख कर बांटना शुरू किया 2015 से। मेरी जो खास ड्यूटी शुरू होगी 2015 से मेरी शुरू हुई है, और मैं 2015 से बांटना, लेटर लिखना और उनको समझाना सिखाना, ऑफिस में जाके मिलना, पुलिस स्टेशन में जाके मिलना, ऑफिस में यानी पॉलिटिकल ऑफिस में जाके मिलना, जैसे शिवसेना भवन, एमएनएस, बीजेपी, इन बड़ी बड़ी ऑफिसों में जाकर उनसे अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलने, लेकिन कोई मिलता तो नहीं था, लेकिन उनकी ऑफिस में बहुत दौड़ धूप कर मुझे लेटर देना पड़ा, उन्हें समझाना पड़ा, कोई बात किया, कोई बात भी नहीं किया। बहुत तकलीफ से उनको मैंने ये बात पहुंचा दी, ये लेटर उन तक पहुंचा दिया, सबको मालूम है। अब ये लेटर पब्लिक को मैं इसी में वीडियो में देख के वीडियो में डाल रहा हूं, ताकि यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी लोगों को भी मालूम हो जाए कि ये लेटर बांटा गया है, इसको पढ़ लेना। तो मैंने उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जब हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का फसाद अपने उरूज पर होगा, तब हिंदुस्तान की हुकूमत चली जाएगी और हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाएगी। मैंने ये हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाएगी ये नहीं लिखा है मैंने, शायद क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त है, उस वक्त हिंदुस्तान में इतना हिंदू मुसलमान का इतना फसाद भी नहीं था। लोग मुझे बुरा मानते कि देखो जो फसाद नहीं हो रहा है ये फसाद बर्पा करने वाला है। तो मैंने थोड़ा बहुत लिखा है, उसे पढ़ लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा। चूंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों कंट्री के साथ ताल्लुक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा, तो पाकिस्तानियों को भी बताना जरूरी है कि आखिर हिंदुस्तान हमला क्यों करेगा, और पाकिस्तान को दूसरी तरफ कमजोर किया जा रहा है ताकि आसानी से हिंदुस्तान पाकिस्तान को शिकस्त देकर अपने कंट्रोल में ले ले। वो इसलिए कि जब पाकिस्तान कंट्रोल में आ जाएगा तो पूरा गल्फ पेट्रोल वाला इलाका जो है ना, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के कब्जे में आसानी से आ जाएगा। यानी जितना पाकिस्तान को कमजोर करेंगे उतना हिंदुस्तान के लिए आसानी होगी पाकिस्तान पे कब्जा करने के लिए, और जैसे पाकिस्तान पे कब्जा हो जाएगा, जितना आसान होगा हिंदुस्तान के लिए, उतना ही आसान होगा अरब के पेट्रोल पे कब्जा करने के लिए, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के लिए। तो बात समझ में आ गई होगी कि ये सारा खेल अरब के पेट्रोल पर है, और ये अरब के पेट्रोल पर पाकिस्तानियों तुम भी सुन लो, गौर से सुन लो। पाजी मुझे गाली वाली मत देना, मैं तुम सबको समझा रहा, हिंदुस्तान पाकिस्तान सब एक जैसे हो मेरे लिए। तुम सब के लिए कभी कभी मैं गुस्सा से बात करता हूं, कभी कभी मैं एकदम प्यार से बात करता हूं। मैं असल कुछ बात आप लोगों को समझाना चाहता हूं।
इसलिए मुझ पे गुस्सा मत हो, मुझे गाली वाली मत देना, तुम्हारी मर्जी, मेरी बात मानो ना मानो इग्नोर कर दो, लेकिन जब चोट खाओगे, जब पछवाड़े में डंडा पड़ेगा ना, तब पता चलेगा कोई पागल आदमी ने ऐसे ऐसी बातें करके हमें समझाया था। बात समझ आ गई? तो पाकिस्तानियों तुम इस वक्त ध्यान कर लो, हिंदुस्तान तुम पर हमला करने वाला है, और हिंदुस्तान में यूएस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल की तरफ से उनका जो अपना नुमाइंदा है वो इमरान खान है। और इमरान खान अकेले नहीं है, उसके साथ एक तो लल्लू पंजू भी बहुत सारे हैं, और इसके अलावा इमरान खान के ग्रुप में बहुत सारे जनरल्स हैं, फौज में हैं। अब फौज में किस डिपार्टमेंट में है, फौज में किस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, मेरे लिए ये कहना मुश्किल है। फौज में भी है और पॉलिटिक्स में भी है, खास इमरान खान है। अब कोई जरूरी नहीं है कि इमरान खान खुलकर यह कहे कि मैं यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल का एजेंडा हूं, उनका मैं क्या बोलते हैं, उनका नुमाइंदा हूं, उनका भेजा हुआ, उनका गुलाम हूं, मैं उनके लिए रास्ता साफ कर रहा हूं, मैं पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करवा दूंगा। ऐसा कोई बोलता है? शैतान भी कभी नहीं बोला कि मैं आदम की औलाद, मैं शैतान हूं, तुम्हें गुमराह करने आया हूं। ऐसा कभी बोला? नहीं बोला। कभी एजेंडे बेजेंडे नहीं बोलते, ये बड़ी हमदर्दी की बात करते हैं। देखो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, देखो और इसके आगे कुछ नहीं आता, वो जो लिख के दे दिया जाता है वही बोलता है। तो खैर हमें उतना डीप में नहीं जाना है। तो इमरान खान उतना नुमाइंदा है। देखो अब आपकी इमरान खान ने ऐसी हालत कर दी है। इमरान खान ने किया क्या? ओ मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह की कसम चोरों को नहीं छोड़ूंगा, क़यामत तक नहीं छोड़ूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अबे तुझे कौन मार रहा है? तुझे कौन मार रहा है? नहीं मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा। क्यों? इससे क्या होगा? चोर सुधर जाएंगे। अगर आप चोर को सुधारने की कोशिश करो तो दूसरे तरीके हैं, इस्लाह करते, जो इस्लाम का तरीका है, नजरअंदाज करते कुछ और कुछ सुधारते, कुछ थोड़ा कुछ हो गया, नुकसान हो गया, कुछ और बना लेते। तो इस्लाह करते तो तुम सब आपस में दुश्मनी ना होती, तो तुम सब मिलकर बैठकर बातें करना पसंद करते, और इस मुसीबत की घड़ी में आपस में बात करके एकजुट हो जाते, कुछ न कुछ फैसला कर लेते। लेकिन ना, चोरों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, आओ तो मैं दिखाता हूं तुमको कहां रखना है। यानी नफरत की बात, नफरत नफरत, ताकि आपस में तुम लड़ो, नफरत हो, तुम में इत्तेफाक ना हो। यह इमरान खान ने किया और पूरी कौम में नफरत फैला दी। अब पाकिस्तान कोई फैसले के करीब है? नहीं है। अब पाकिस्तान की अवाम कहती है हम जी वोट, इमरान खान किसी अल्लू अरे गरे नथु खैरे को भी बोल देगा, वो सीट पे बिठा देगा तो मैं उसको वोट दूंगा। तो जाहिर सी बात है भैया, तुम अमेरिका को वोट दोगे, तुम इजराइल को वोट देना चाहते हो, दो। इससे क्या हुआ? जब पूरी कौम इमरान खान के साथ होगी तो फिर जो नवाज शरीफ की पार्टी वो क्या करेगी? ना चाहते हुए भी वो अमेरिका की गुलामी करेगी। और यही उनका डिजिटल माइंड है कि पाकिस्तान के सारे लोग मेरे गुलाम हो, एक से डरवाओ हमला करके, फिर वो डर कर हमारी तरफ आएगा हमसे मदद मांगने के लिए। हाँ जी बाजी की हाल है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना। एक को हरामी बनाओ, लुटेरा बनाओ, डाकू बनाओ, उसको ताकत दो, तू डकैती कर, चोरी कर, बदमाशी कर, लूट मार काट उनको, ताकि वो लूट मार काट से बचने के लिए मेरे पास आए, ता भैया मेरी हिफाजत करो, वो डाकू हो गए। डाकू को भी हमने पैदा किया है, अब तुम हमारे पास ही आ रहे हो अपनी हिफाजत के लिए, अब हमारा मकसद पूरा होगा। आ जाओ आ जाओ, देखो तुम ये काम नहीं करना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। पाकिस्तानियों सुन लो, ये है मेन पॉइंट इमरान खान जो कर रहा है। अब क्या करोगे? अब क्या होगा? तुम पाकिस्तानी आपस में तो लड़ते भिड़ते पड़े रहोगे, सड़ते रहोगे, तुम क्या फैसला करोगे? हिजड़े नामर्द हो गए हो तुमको इमरान खान ने नामर्द बना दिया है, खुसरा बना दिया है। अब खुसरे की तरह पड़े रहो, किसी काम के नहीं। अब हिंदुस्तान तुम पर हमला करेगा, क्यों? फिर भी लंगड़े लूले होकर भी तुम अरब की मदद के लिए ना जा सको, क्योंकि तुम्हारे पास न्यूक्लियर पावर है। तुमको हिंदुस्तान के जरिए यहां रोक देगा पाकिस्तान को,
और यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ये 2025 में पूरी तैयारी करके अरब पे हमला करेंगे। क्यों? 2024 में हिंदुस्तान का इलेक्शन है, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, वो पावर में आ जाएंगे, चलो भाई पाकिस्तान में हमला करो, पाकिस्तान को तुम यहां रोक लो, हम पूरे अरब पर कंट्रोल करते हैं, पूरे अरब पर एक के बाद एक प्रोपेगेंडा करके हमला करके कब्जा करते हैं, तुम वहां पाकिस्तान को निपटाओ, उसको खत्म करो, और उसी जंग में ईरान को मार दो। 2015 में मैंने ये लेटर लिखा था, लेटर में पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान में मारी जाएगी। पाकिस्तानियों तुमको कह रहा हूं, यह प्लान यूएस और इजराइल के यहूदियों का है, क्योंकि 47 में पाकिस्तान जाके इजरायलियों को धोया था ना, उनको अकल आ गई है कि हम अगर ऐसे अरब पे कब्जा करने जाएंगे तो पाकिस्तानी आगे फिर से धोएंगे। इसके लिए पहले उनको नामर्द बनाओ, उनको हिजड़ा बनाओ, कमजोर बनाओ, आपस में लड़ाओ भिड़ाओ टकराओ, मरते रहे, आपस में सड़ते रहे, और उसके बावजूद भी हिंदुस्तान को उन पर मसल्लत कर दो, ताकि किसी भी कीमत पर वो लंगड़े लूले अपाहिज होकर भी, नामर्द खुसरा होकर भी हमारी तरफ न देख पाए, और हम बड़े आराम से पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा करें, एक एक अरबी को मार मार के भागा, चल हट 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 हट, सारा पेट्रोल हमारे बाप का, यूरोप के भाई सारी दौलत हमारी, अब हमको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। हो जाएगा ना कि हिंदुस्तान के जरिए 2 न्यूक्लियर मिसाइल मार देंगे, जापान की तरह वो भी डर के खत्म, और पाकिस्तान को हिंदुस्तान मार देगा, खत्म। उसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल फिर हिंदुस्तान की मदद करेंगे, पैसे देंगे, सारा कुछ देंगे, मिलिट्री आइटम देंगे, सब देंगे, वेपन्स देंगे, फिर हिंदुस्तान को बोलेंगे अब तू चाइना को मार। अब वो चाइना को मारने जाएगा तो न्यूक्लियर का जमाना है, मिसाइल तो अमेरिका ने बना के दिया है ना, मंगल पांडे सैटेलाइट किसने बना के दिया हिंदुस्तान को? अमेरिका की मदद से बना हुआ है, और उसके मदद से, मंगल पांडे की मदद से वो सिग्नल ऐसा मिलेगा कि न्यूक्लियर मिसाइल टारगेट करेगी, उसका टारगेट बिल्कुल परफेक्ट होगा, तो वो चाइना को मिसाइल से न्यूक्लियर मारेगा, चाइना खत्म। बाद में चाइना क्या बैठा ख्वाब देखेगा? नहीं, वो भी मारेगा हिंदुस्तान को, खत्म हिंदुस्तान। ईरान खत्म, पाकिस्तान खत्म, हिंदुस्तान खत्म, चाइना खत्म। बाद में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल मिलकर ये सारे छोटे छोटे मुल्कों को लेकर के रूस को मार देंगे, सारे गल्फ के पेट्रोल पर अमेरिका का कब्जा, फिर जितने छोटे मोटे मुसलमान मुल्क है सबको तमाचा मारेंगे, हट बे हट बे हट हट, ए पाकिस्तान लावे लड़कियां लावे, ए चल तेरे मुल्क की, पंजाब की, बलूची की, सिंध की, और शर्की की, अफगानिस्तान की, ला 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 ला, बहुत मस्त फिगर है, बहुत खूबसूरत है, ला सारी आइटम पकड़ के ला इधर हमारे अय्याशी गड्ढे में, हर बियर बार में, हर होटल में, हर रिसोर्ट में, हर दरिया किनारे, समंदर में, द्वीप में, हर जगह पहली बारी है कि तमाम मुसलमानों की खूबसूरत लड़कियों से भर दिया जाएगा, और कहा जाएगा मुसलमान लड़कियों कपड़े उतार दो, नंगी हो जाओ। क्यों? तुम्हारा एक न्यूक्लियर मुल्क था पावर पाकिस्तान, उनको तो हम हिजड़ा बना ही दिए थे इमरान खान के जरिए, बाद में तुमको तोड़ मरोड़ के सबको खत्म कर दिया, अब तुम नंगी हो जाओ, हमारी बिस्तर की खूबसूरती बनाओ, आ जाओ, थोड़ा मजा लेंगे, तुम भी मजा करो, नंगी रहो, सबको मजा दो, और घूमो खाओ पियो ऐश करो, हमको तो तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम तो मजा दे रही हो, नंगी रहो बस, मजे दो, जहां मर्जी होगा वहां नंगी करके मुसलमान और लड़कियों को इज्जत लूटेंगे। और पाकिस्तानी क्या, सारे दुनिया के मुसलमान अपनी कौम की बेटियों की दलाली करेंगे, हाथ में वो पाकीज़ा की तरह वो फूलों का गजरा बांध लेंगे और दलाली करेंगे, ओए अमेरिकन भैया हमको थोड़ा पैसा दे देना, एक लड़की जवान है, कुंवारी है, और फलाने पाकिस्तानी मियाँ भाई की बेटी है, ले जाएंगे, फिर बोले ले आ पैसे ले डॉलर ले जा। कुछ नहीं कर सकते, दुनिया का कोई मुल्क ताकतवर नहीं होगा, सब मुल्क की ताकत को खत्म करके सबको अपना गुलाम बना लेंगे, और दुनिया की तमाम खूबसूरत अच्छी फिगर वाली, रंग रूप की, जवानी वाली, कम उम्र की, ज्यादा उम्र की, सब अच्छी लेके जाएंगे, और उनके तमाम अय्याशी के अड्डे में ऐश करेंगे, मुसलमान लड़कियों को नंगी करके रखेंगे, मजे लेंगे, दुनिया में जन्नत बनाने चले हैं वो, है ना? ओ पाकिस्तानियों,
समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझ जाओ।